नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू डॉक्टर सलमान मिसबाही, उनकी कहानियाँ जो वो अपने बुजुर्गों की बयान करते हैं, करामात की कहानियाँ बयान करते हैं, वो आप लोगों ने अक्सर सुनी भी हैं, मैंने भी अपनी बहुत सी वीडियोस में लगाई हैं। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो एक आम मुसलमान है जो कि इस्लाम से कुछ दूर है, जिसको इस्लाम के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है, वो तो बहुत खुले दिल से ये लोग कहानियां इनकी सुनते हैं, शौक से सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, क्योंकि कुरान से दूरी जो है वो हमें हमेशा गुमराही में मुब्तला करती है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी इस्लाम को समझते हैं, उन लोगों को मालूम है कि ये कहानियां झूठ पर मबनी हैं, ये करामात झूठ पर मबनी है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों की फजीलत को बयान करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में। तो उसके जवाब में, इनकी कहानी के जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हमें क्या हदीस हमारे सामने रखी है, किस तरह से इस चीज को हमारे सामने हाईलाइट किया है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे? फिर आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना, पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी ज़ियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मिज़ार है तो फिर वहाँ जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक मर्द है, ज़रा मुशक्क़त है, जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्क़त उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना, तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्त नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया, भाई ये क्या है? कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम बोसी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकल आना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात? तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक वायर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं? तो कहते रो पड़ी। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना, मैंने जो होया कि नहीं होया, चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, अभी तो नहीं बन जाती। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई हो। भाई इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहाँ से आ गई? तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला। तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हजरत, करने वाले बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं, ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये जी, ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल। बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंदे सन। ये ना कोई शाह ये बताते हैं कर्तव्य उनका, ये कर्तव्य ही है ना। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को
हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या ज़रूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, और तीसरे ने कहा कि मैं रोज़ाना पूरी रात जागा करूँगा। ये बातें करके वो वहाँ पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया, और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया। आप फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ। ये पहला जुमला ये छक्का था कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे और मुझसे ज़्यादा कोई नेक हो सकता है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ। मैं नफली रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। मैं रात को आराम भी करता हूँ और उठ के नमाज भी पढ़ता हूँ, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। और मैंने बीवियाँ भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीज़ें, कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोज़ाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ी है। कितना अरसा? मादरजाद और हम फर्ज नहीं पढ़ते, सुन्नतें बहुत से लोग नहीं पढ़ते, वाजिब कितने नहीं पढ़ते। वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता, और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। 25 साल जंगलों में, 40 साल इशा के वजू से फजर, और 15 साल दी मेरे लिए फारक जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह ने नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। ये तो ये हदीस देख, और इस हदीस पे ना इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि इबादत में गुलूफ करना नापसंदीदा अमल है। ये है किताबों का दीन और वो है बाबों का। इसी तो हम अर्ज करते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये बाबों ने तो पता नहीं किस खुदा का तारुफ आपको करवाया है। जो किताबों का खुदा है ना, जो पैगंबरों का खुदा है, वो तारुफ इस तरह करवाता है अपना, और ये फजीलत बता रहे होते हैं। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने हुजूर को शिकायत भेजी कि ये जो आपका सहाबी है ना, ये मेरे हुकूक पूरे नहीं करता, ये रोजाना रोजा रखता है और रात को भी पूरी रात इबादत करता रहता है। तो नबी इस्लाम ने उनको बुला के पूछा कि ए अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है, क्या ऐसा ही है? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसे ही है। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हुजूर कहने के यार इधर आना जरा जफ्फी पा तू से ही निकले हैं मेरे साहबा विचों। हाँ फरमाया अब्दुल्ला, अगर ऐसा करोगे पूरी रात जागोगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आंखों का भी तुम पे हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक है। फिर नबी इस्लाम फरमाया देखो मैं भी तो एक लाइफ जिंदगी गुजार रहा हूँ ना, मैं रात को सोता भी हूँ, उठ के नमाज भी पढ़ता हूँ, नफली रोजे रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ, तो मैं तो रोज़ाना रोज़ा रखूँगा। आपने फरमाया कि जो रोज़ाना रोज़ा रखता है गोया कि ऐसा है कि वो रोज़ा रखता ही नहीं। चलो जीरो। यहाँ कितने बुजुर्गों का कहते हैं जी एने साल तो उन्होंने रोज़ा है, ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठिया पुठिया गल्लां बंद करो। आप फरमाया जो रोज़ाना रोज़ा रखता है गोया वो रोज़ा नहीं रखने वाला। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लो, ये गोया ऐसा है कि तुम हमेशा रोजे रखते हो। उनका या रसूल अल्लाह मेरे में इससे ज़्यादा ताकत है। फिर हुजूर ने और बढ़ाए करते करते आपने आखिर में फरमाया कि बस इतनी इजाज़त है कि एक दिन रोज़ा रखो एक दिन ना रखो, ये दाऊदी रोज़े हैं, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर जब वो बूढ़े हो गए ना तो वो फिर वो याद करते थे उस हदीस को, कहते थे ओ काश मैंने हुजूर की वो वाली फैसिलिटी ले ली होती, अब मुझसे नहीं रोज़े रखे जाते। तो वो हुजूर ने तो मुझे पहले इतनी बड़ी ऑफर की थी। खैर हमारे लिए तो इससे भी आसान ऑफर है। सही मुस्लिम में हदीस है, जामिया तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन निसाई में, सुनन इब्न माजा में, जो 6 मेन अहले सुन्नत की किताबें हैं ना, बुखारी के सिवा बाकी 5 की 5 किताबों में हदीस है कि जो रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रख ले, गोया उसने पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखे। यानी हर साल वो रखता रहे ना
تو साल साल के उसके रोजे होते रहेंगे और वो 6 रोजे आप पूरे महीने में किसी भी वक्त रख सकते हैं। बाज कहते हैं एक फौरन बाज रख लो, बाकी बाज रख लो, बाज कहते हैं फौरन रख लो, नहीं, ऐसी कोई नहीं है। पूरे महीने में आप किसी भी वक्त 6 रोजे वो पूरे कर लें जिस तरीके से मर्जी, तो वो भी गोया इस तरह जिस तरह पूरे साल के रोजे रखने वाला है। तो सर ये किताबों का दीन बहुत आसान है। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूँ, लोग तो ये कहते हैं कि इल्म दीन आएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है, अमल करना पड़ जाता है। सर ये लोग कहते हैं, हालांकि अगर आपके पास इल्म दीन आ जाए ना तो आपके लिए दीन पे चलना आसान हो जाता है। कई काम आप ऐसे कर रहे होते हैं जो फजूल होते हैं और आपने खामखा अपने आप को मुसीबत में डाला होता है, और वो अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं और आप उसमें मुशक्कत उठा के तो बड़े सवाब की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, जबकि अल्लाह ने उसे 0 से मल्टीप्लाई करना है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने डॉक्टर साहब की कहानी भी सुनी, किस तरह से उन्होंने अपने बुजुर्ग का जो एक लेवल है उसको हमारे सामने रखा, उनकी ईमान का लेवल सामने रखा। लेकिन ये लोग कहानियों को बयान करते हुए ये भूल जाते हैं कि इस तरह से एक आम मुसलमान के जहन पर जो रिएक्शन है वो गलत भी पड़ सकता है। तो इस लिहाज से हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वाज़िया करके बताया कि आप लोग अपने बुजुर्गों की इस तरह की कहानियों को बयान जब करते हैं तो आप उनकी फजीलत को बढ़ा नहीं रहे बल्कि उसको घटा रहे हैं, बल्कि उनके एक मुसलमान होने पर भी शक होने लगता है। उनका ईमान जिस तरह से आप जाहिर करते हैं इससे तो उनका ईमान और ज्यादा खराब नजर आता है। उन्होंने बहुत वाज़िया अल्फाज में अहादीस के साथ, कुरान बाकी आयत मुबारका के साथ हमें ये चीजें जो हैं वो समझाने की कोशिश की है, और अल्लाह पाक उनको इस कोशिश का अजर भी अता करे, क्योंकि वो हमारे जहनों को खोलते हैं, हमें हदायत और रहनुमाई का सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से ये अपने बुजुर्गों की कहानियों को बयान करते हैं, करामात को बयान करते हैं, और इस तरह की ये कहानियां हैं कि अक्सर बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि ये कहानियां कहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आप खुद ये बात आपने सुनी भी है और आप ये बात सोचें कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अल्लाह के वली थे उनको ये हुक्म था कि आप जब किसी इलाके में जाएं, किसी गांव में, किसी भी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां पूछें कि कोई नेक बंदा है, आप उसकी जियारत करें। अगर वो जिंदा नहीं है तो किसी का मज़ार है, किसी नेक बुजुर्ग का, तो आप वहां जाकर हाजिरी दें। अब उनको हुक्म किस जगह से था? हुक्म अल्लाह की तरफ से था। क्या उन पर वही आती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नबूवत का सिलसिला हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो चुका है। इसके बाद है कि कुरान पाक में कहीं ये बात लिखी है कि अल्लाह ने हुक्म दिया को इस तरह से आप कहीं भी जाए तो पहले ये बात पूछें, इस तरह से करें? बिल्कुल भी नहीं। हदीस में कोई जिक्र मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर मिलता है कि हमें खैर की, इस्लाम की बात, हमें अपने दीन के मुतल्लिक बात कहीं से भी मिले, अच्छी बात, नेकी वाली बात, वो हम कहीं से भी मिले उसको ले ले ताकि हम हदायत पाए, ताकि हम गुमराही से बचे। लेकिन ये लोग अपनी तरफ से खुदा पर भी झूठ बांधते हैं। ये खुदा पर झूठ है कि उनको हुक्म था, किस तरफ से हुक्म था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हमें तमाम बातें जो है तफसील के साथ बताई हैं। बहुत ही ज्यादा गौर व फिक्र की बात है ये कि हम अपना ईमान जो है इन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर अपना ईमान खराब करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।